साथियों नमस्कार। बी टेस्ट वाला पे आपका स्वागत है। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 2 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। इसके कुछ पार्ट अपलोड कर दिए, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आओ और भी प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न दिया है, किसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने का अधिकार है। यानी ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत किसको है? भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, केंद्रीय कानून मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति। अर्थात भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। आओ राष्ट्रपति से जुड़े हुए और भी प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। पूछा जाए राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा पूछा जाए राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है, 60 में है। लोकसभा अध्यक्ष से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी भी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करता है लोकसभा अध्यक्ष। आओ एक और प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई। यानी यहाँ ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि आचार संहिता किस राज्य में पहली बार लगाई गई थी। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या केरल में? तो इस प्रश्न का सही जवाब है केरल। आओ ऑप्शन से और भी प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पूछा जाए हट्टी और कोलार की खाने कहाँ हैं, तो कर्नाटक में ये दोनों खाने सोने के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ पूछा जाए कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र किस जगह पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए गन्ना प्रजनन केंद्र किस जगह पर है, तो वो तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में है। केरल से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अष्टमुदी झील किस जगह पर है, केरल में है। वेवनाड झील कहाँ है, केरल में है। इडुक्की परियोजना किस राज्य से रिलेटेड है, तो वो केरल से रिलेटेड है। इसके अलावा सबसे बड़ा हाथी संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी केरल में है। आओ एक और नया प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। दिया है एक हल्के वजन का कंटेनर लगे हुए मोटरसाइकिल में भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, 40 से, 50 से, 30 से या 20 किलोग्राम से ज़्यादा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 30 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये क्या होगा, ओवरलोड की लिस्ट में आपका शामिल किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये प्रश्न ये पूछने ओवरलोडिंग से यानी ट्रैफिक व्यवस्था से रिलेटेड था। और ट्रैफिक से रिलेटेड सीट बेल्ट न लगाने पर कितना जुर्माना होता है, तो 1000 रुपये जुर्माना होता है। एक और प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने विभिन्न और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की थी। यहाँ विभिन्न की जगह ब्रिटिश होगा, शब्द होगा यहाँ ब्रिटिश। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने ब्रिटेन के और भारतीय जजों के बीच समानता लाने की मांग की थी, तो मैकाले का विवरण पत्र, कार्नवालिस कोड, वुड का आदेश पत्र और एल्बर्ट बिल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एल्बर्ट बिल। आप लोगों को कमेंट में बताना है ये एल्बर्ट बिल किसके समय में आया था। एल्बर्ट बिल किसके समय में आया था, ये आपको कमेंट में बताना है। इसके अलावा मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। यदि पूछा जाता भारत में किस भारतीय को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस से पूछा जाए तो स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाता है स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त का कॉर्नवालिस को और स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसके अलावा लॉर्ड रिपन के समय में भारत की पहली
नियमित जनगणना भी कराई गई थी। नियमित जनगणना पहली लॉर्ड रिपन के समय में कराई गई थी। आओ एक और प्रश्न देखते हैं कि कौन सा रोग पेचिश से संबंधित है, यानी जो पेचिश जो है उससे कौन सा संबंधित है, तो वो अमीबा है, स्कर्वी है, रिकेट्स है या निमोनिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमीबा। यदि आपसे ये पूछता कि पेचिश होता किससे है, तो प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ में किस प्रोटोजोआ से होता है, तो वो अमीबा से होता है। और अमीबा में भी किससे होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिश होता है। तो ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ एक कोशिकी होते हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए प्रोटोजोआ में कैसी सेल्स पाई जाती हैं, तो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। प्रोटोजोआ में जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ट्रेपोनोसोमोनास है, ये सभी आपके अमीबा है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और निमोनिया है ये आपका वायरस से होने वाली बीमारी है। निमोनिया जो है वो किससे होती है, सॉरी माफ़ करना, निमोनिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा पूछा जाए निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो आपका फेफड़े प्रभावित होते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, तो आपको कमेंट में बताना है बड़े लोगों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। और भी यदि प्रश्न पूछे जाएं कौन से प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है, कौन से प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। एक और प्रश्न देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी क्या है, कैनबरा, सिडनी, एडिलेड या मेलबर्न। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेलबर्न। आओ ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए और भी प्रश्न जानते हैं। जैसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में स्थित है, तो वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। इसके अलावा पूछा जाए कि कंगारू किस देश का जीव राज्य की चिन्ह के तौर पर माना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। इसके अतिरिक्त पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। साथ ही साथ आप लोगों से पूछा जाता है कि जैसे पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आओ एक और प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया है एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव के पहले संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, चीन के द्वारा, भारत के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा या रूस के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत। आओ इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न जानते हैं। जैसे चाइना से प्रश्न पूछा जाए तो पूछा जाता है आपसे लोयस के मैदान कहाँ पर हैं, चीन में। चीन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांगसी है। चीन का कौन सा यात्री हुएन सांग मतलब हर्षवर्धन के समय में आया था, तो हुएन सांग आया था। भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत को चीन के लेखकों ने क्या कहा है, तो इंतु कहा है। इसके अलावा यदि पूछा जाए चाइना से कौन सी नदी निकलकर भारत में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र करती है। बांग्लादेश से प्रश्न पूछे जाते हैं नदियों का देश किसे कहते हैं, तो बांग्लादेश को कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। यदि पूछा जाए बांग्लादेश का गांधी किसे कहा जाता है, तो आपका शेख मुजीब उर रहमान को कहा जाता है बांग्लादेश का गांधी। आओ एक और नया प्रश्न देखते हैं। तो दिया है निम्न में से किस राज्य के पास भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात या तमिलनाडु। यानी ये पूछना चाह रहा है जो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं वो इनमें से किस राज्य के पास है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुजरात। आओ ऑप्शन से रिलेटेड और भी प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पूछा जाए जामनगर कहाँ है, गुजरात में है। किसके लिए प्रसिद्ध है जामनगर, तो पेट्रोलियम के लिए है। यदि आपसे पूछा जाए कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो गुजरात में है। कच्छ का रण जो गुजरात में स्थित है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा
भारत में सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की है? तो भारत में सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा गुजरात की है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाता है कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई कितनी है और ये प्रतिमा किस नदी के किनारे बनाई गई है। ये 2 प्रश्न आपको कमेंट में बताना है। अब जम्मू कश्मीर से भी और प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में पहलगाम जो है वो किस नदी के किनारे है? तो वो लिद्दर नदी के किनारे है। एक और प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति को 2 या अधिक अपराधों में से एक मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय ऐसे के लिए क्या सजा देगा? न्यूनतम दंड देगा, निर्धारित दंडों में से केवल एक दंड देगा, या कई दंड देगा, या उच्चतम दंड देगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उच्चतम दंड। यानी बात ये थी, जैसे कोई एक व्यक्ति है और उस पर एक से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं, उसमें से एक पर अगर दोषी ठहराया है तो ऐसे में क्या होगा, उसमें से जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जो दंड होगा वो उसको दिया जाएगा। तो यदि इससे और भी जैसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएं कि यदि आपसे पूछा जाए एक बार अपराध के लिए एक बार दंड, ये किस अनुच्छेद में? आपको कमेंट में बताना है। एक बार अपराध के लिए एक बार दंड। एक और प्रश्न है, देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21, 18, 19 या 15? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 21। यानी विदेश जाने का या विदेश से भारत में आने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। वैसे पूछा जाए अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 का में क्या है? तो अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार है। इसके अलावा पूछा जाए अनुच्छेद 18 में क्या है? तो इसमें उपाधियों का अंत है, यानी भारत में अब कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं, जिसमें से एक बोलने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, आपका निवास की स्वतंत्रता है और आपको आजीविका की स्वतंत्रता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में कोई भी व्यक्ति जात, धर्म, वंश, मूल, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा, इस बात का जिक्र है। साथ ही साथ यदि आपको तथ्य अच्छे लगे हों, सभी प्रश्न समझ में आए हों, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।